जय हिंद। इस वीडियो में हम जानेंगे कूलॉम के नियम की सीमाएं या परिसीमाएं, या इसको हम महत्व भी बोल सकते हैं, क्या है, और निर्वात या मुक्त आकाश की विद्युतशीलता, जिसे हम परावैद्युतांक या परावैद्युतता भी कहते हैं, इसका परिभाषा जानेंगे। और इस निर्वात के परावैद्युतांक का SI मात्रक और बीमा निकाल कर बताएंगे आप। ठीक है, वीडियो के अंत तक बने रहिए। अब इसमें लिखा गया लिमिटेशंस ऑफ कूलॉम्स लॉ, इसे हम कहते हैं कूलॉम के नियम की सीमाएं या महत्व, सीमाएं या परिसीमाएं, ये महत्व को भी दर्शाता है। पहला है यह केवल बिंदु आवेश के लिए मान होता है, जो बिंदुवत आवेश रहेगा उसी के लिए ये लागू होगा। दूसरा है यह केवल स्थिर आवेश के लिए मान होता है, मतलब जो आवेश रुका हुआ है उसी के लिए मान होगा, गतिमान या चलायमान आवेश के लिए मान नहीं होगा। अगला है यह न्यूटन की गति के थर्ड नियम, मतलब तीसरा नियम का पालन करता है। चौथा, यह बहुत छोटे दूरी, मतलब 10⁻⁻15 मीटर से कम पर लागू नहीं होता। बहुत छोटा दूरी आ जाएगा, मतलब 10⁻15 मीटर से कम दूरी होगा तो लागू नहीं होगा नियम। पांचवा है कूलॉम बल एक केंद्रीय तथा विद्युतीय बल है। परीक्षा में पूछा भी गया है, तो कूलॉम बल क्या, केंद्रीय तथा विद्युतीय बल, मतलब दोनों बल है। अब अगला है परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, निर्वात की परावैद्युतांक या मुक्त आकाश की विद्युतशीलता। इसका परिभाषा है निर्वात की वह विशेषता, निर्वात की वह विशेषता जो बताता है कि निर्वात से कितनी आसानी से विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजरेगी, उसे निर्वात या मुक्त आकाश का विद्युतशीलता या परावैद्युतांक कहते हैं। मैंने इसका परिभाषा आपसे कोई पूछे तो बोलना है कि निर्वात की वह विशेषता जो बताता है कि निर्वात से कितनी आसानी से विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजरेगी, उसी को निर्वात या मुक्त आकाश के परावैद्युतांक या विद्युतशीलता कहते हैं। इसे एप्सिलॉन 0 या एप्सिलॉन नोट कहते हैं, एप्सिलॉन 0 या एप्सिलॉन नोट से सूचित करते हैं। ठीक, इसको लिख लीजिए। अब इसका फॉर्मूला हम जानेंगे अर्थात से। इसमें हम कूलॉम का नियम का सहारा लेंगे। कूलॉम के नियम से हम जानते हैं F बराबर 1 Q1 Q2 बटा R²। इसमें हमको क्या है, एप्सिलॉन 0 का SI मात्रक और बीमा निकालना है, तो इसी को हमको अलग करना है। तो अलग कैसे करेंगे, इस दोनों को एक्सचेंज करेंगे। एक्सचेंज मैंने अदला बदली, F को यहाँ लाएंगे, एप्सिलॉन 0 को वहां ले जाएंगे। तो एक्सचेंज करेंगे तो आ जाएगा इसका एप्सिलॉन 0 यहाँ चला जाता है, एप्सिलॉन 0 बराबर 1/4 पाई F हो जाएगा, और गुना में आ जाएगा Q1 Q2 बटा R²। इसी से हमें क्या करना है, निर्वात की विद्युतशीलता का SI मात्रक और बीमा निकाल देना है। चलिए देखते हैं किस प्रकार निकलता है। निर्वात की परावैद्युतांक माने क्या, एप्सिलॉन 0 का SI मात्रक। जब इसका SI मात्रक निकालेंगे तो क्या, इस पूरा का SI मात्रक रखना होगा, तो यहाँ लिख देंगे 1/4 पाई F गुने Q1 Q2 बटे R² का SI मात्रक। ठीक, लिख दिया। अब क्या है, एक लिख दिए 4 पाई जो यहाँ पर देख रहे हैं, ये क्या हो जाएगा, मात्रकहीन, इसका कोई भी मात्रक नहीं होगा, क्या हो जाएगा, मात्रकहीन हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे 4 पाई पर लिखेंगे मात्रक हीन, मैंने इसका कोई मात्रक नहीं होगा। और उसके बाद गुना में F मैंने क्या होता है, बल, बल का ऐसे मात्रक क्या होता है, न्यूटन, बड़ी यान लिख देंगे। Q1 Q2 क्या है, आवेश है, आवेश का ऐसे मात्रक आप पढ़े हुए, Q1 का भी कूलॉम और Q2 का भी कूलॉम, तो हो गया। अब R का मैंने R मैंने दूरी, दूरी का ऐसे मात्रक होता है मीटर, यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। अब इसको हम लिख देंगे, ऊपर गुना करेंगे तो आ जाएगा कूलॉम स्क्वायर, कूलॉम गुना कूलॉम, कूलॉम स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसका SI मात्रक हो जाएगा कूलॉम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसको इस तरह लिखिए, या इसको लिख दीजिए कूलॉम स्क्वायर प्रति न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। माने आप इस तरह भी लिख सकते हैं, बटा नहीं दीजिएगा तो दोनों पर पावर माइनस में आ जाएगा। ठीक, इतना आ गया। अब इसका हम क्या करते हैं, साथ में बीमा भी निकाल ही लेते हैं।
निर्वात की परावैद्युतांक एप्सिलॉन 0 की बीमा निकालना है। तो क्या करेंगे, फिर यही फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे, लिखेंगे 1/4 पाई एफ गुने Q1 Q2 बटे R स्क्वायर की बीमा। ठीक, बीमा निकाल देते हैं। तो इसमें आप लोग को ध्यान में रखना है कि यहाँ जो 4 पाई है मात्राहीन भी होगा बीमाहीन भी, क्योंकि ये क्या है, एक स्थिरांक के बराबर है। यहाँ आ जाएगा, इसका 1 लिख दिए, 4 पाई हो जाएगा बीमाहीन हो गया। ठीक, और या फिर क्या है, बल का बीमा होता है एम एल टी इनवर्स 2, एम एल टी इनवर्स 2। यहाँ क्या दोनों अवयव है, इसका बीमा होगा ए टी और इसका भी बीमा हो जाएगा ए टी, दोनों का बीमा सेम हो जाएगा। सब इसका बीमा इतना लिखाए थे। अब आर है, दूरी का बीमा होता है, यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। अब गुना करेंगे तो ऊपर आ जाएगा ए स्क्वायर टी स्क्वायर और नीचे हो जाएगा एम एल और एल स्क्वायर गुना होगा तो एल क्यू हो जाएगा और टी पर पावर -2 हो जाएगा। ठीक, इतना दोनों गुना करेंगे, एम एल एगो यहाँ एल दो गो, यहाँ एल गुने एल स्क्वायर तो एल क्यू आ जाएगा, यहाँ टी इनवर्स 2 रह गया। अब आ जाएगा ए स्क्वायर टी स्क्वायर रह गया ऊपर वाला, इस सब ऊपर जाएगा, एम पर पावर +1 ऊपर जाएगा पावर -1, एल पर पावर +3 ऊपर जाएगा पावर -3, टी पर पावर -2 ऊपर जाएगा पावर तो +2 हो जाएगा। अब इसको क्या लिखेंगे, एम पर पावर -1, यहाँ हो जाएगा क्या, एल पर पावर -3 और यहाँ देखिए टी स्क्वायर मिलेगा तो कितना आएगा, टी पर पावर 4 हो जाएगा, टी पर कितना आ जाएगा 4, और यहाँ हो जाएगा कितना, और आ जाएगा ए स्क्वायर एम इनवर्स 1 एल इनवर्स 3 टी पर पावर 4 ए स्क्वायर। इसको एक तरीका से और लिख सकते हैं हम, एम पर पावर -1 एल पर पावर -3 टी पर पावर 4, एक जगह पर हम आई भी लिख सकते हैं, क्योंकि विद्युत धारा के बीमा ए भी होता है आई भी होता है, दोनों में कोई भी लिख सकते हैं परीक्षा में। और इसका ऐसा मात्रा कितना याद रखना है। ठीक, लिख लीजिए।